हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संस्कृत में धातु रूप पढ़ेंगे। धातु रूप हिंदी में धातु रूप को ही क्रिया कहा जाता है। क्रिया जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का ज्ञान होता है उसे क्रिया कहा जाता है। ये बात हम लोग हिंदी में भी जानते हैं और उसी को हम संस्कृत में देख लेंगे तो वही चीज़ क्रिया का ही दूसरा धातु हो जाएगा। संस्कृत में इसका रूप 3 पुरुषों के अनुसार चलता है। पहला है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इसमें जो है धातु रूप में पुरुष 3 हो गए और उसी प्रकार वचन 3 हो जाते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार चलता है। कुछ प्रमुख धातु रूप निम्न प्रकार से हैं, जैसे लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और है अंतिम विधिलिंग लकार, जिसमें लट लकार का वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञावाची और लिट लकार लंग लकार भूतकाल और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है। हम इसे याद नहीं कर पाते, लेकिन हाँ कुछ ट्रिक हमारी होती है जिसे हम थोड़ा आसान हो जाता है याद करना। जैसे लंग लकार का खा गा घा अंगा, अंगा पहले आता है तो ये आप समझ लीजिए अंगा आता है तो फिर भूतकाल हो गया। हम इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो तो उसमें पहले भूतकाल पढ़ेंगे, फिर वर्तमान काल, फिर भविष्य काल। उसी प्रकार संस्कृत में भी हम पहले भूतकाल, फिर वर्तमान काल, फिर भविष्य काल। तो अंगा, अंगा का खा गा घा अंगा, अंगा में पहले आया तो इसलिए वो भूतकाल हो गया। लंग लकार और लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल और जो है ये लिट, ये जो लिट है ये आधा ये सा से जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा भविष्य काल में लिट लकार। और लोट लकार आज्ञावाची वाक्य और विधिलिंग, विधिलिंग एकदम अलग है, ये चाहिए के अर्थ में होता है। अब हम कुछ धातु रूपों को पढ़ेंगे। पहला हमारा धातु है पठ। पठ धातु, पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना और इसमें जो है हम पढ़ेंगे लट लकार और लिट लकार। इसलिए हम इन दोनों को साथ में लेके चले हैं क्योंकि लगभग इनमें समानता होती है। तो विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये हम लिखेंगे और इधर हो जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये हो गया। अब यहाँ पे पठ से पठ धातु हम पढ़ ही रहे हैं। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः। ये हमारा हो गया लिट लकार यानी वर्तमान काल और लिट लकार यानी भविष्य काल, यानी वर्तमान काल और भविष्य काल हम दोनों को साथ में लेके पढ़ते हैं क्योंकि इन दोनों में लगभग समानताएं होती हैं। देखिए जैसे अब इसमें देखिए पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठस्यसि, पठिष्यथः, पठस्यथ, पठस्यामि, पठस्यावः, पठस्यामः। अब हम समानता के अनुसार देख लेते हैं एक बार कैसे ये चलते हैं। देखिए जैसे पठति तो इसमें पठ हो गया तो इसमें पठिष्य हो गया, ती इसमें है तो ती इसमें है। पठति पठस्यति, पठतः पठस्यतः, पठस्य ये देखिए ये पठ है ही और अंत में तह जोड़ दिए तो इसमें पठस्यत है तो अंत में तह जोड़ दिए। पठन्ति है तो पठस्यन्ति हो गया। और इसमें उसी प्रकार हम आगे समानता देखते हैं कि पठसि, पठसि और इसमें वैसे ही पठस्यसि, पठस्यथ, पठस्यतः, पठथ, पठस्यथः, सॉरी पठस्यथ। अब पठस्यामि, पठामि, पठस्यामि, पठावः, पठस्यावः, पठामः तो पठस्यामः। तो आप देख सकते हैं कि इसमें समानता बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए हम दोनों को साथ में लेके पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार हमारा लट लकार और लोट लकार जिस प्रकार हमारा लट लकार और लिट लकार समान था
उसी प्रकार हमने लंग लकार और लुढ़ लकार समान करने की कोशिश की, लेकिन इसमें पूर्णतः समानता नहीं थी, लेकिन कुछ शब्द थे जो इसमें समान मिले हैं। देखते हैं हम, जैसे लंग लकार है, आपठत, आपठताम, आपठन, आपठः, आपठतम, आपठत, आपठाम, आपठाव, आपठाम। और हमारा वहीं पे लोट लकार हो जाएगा पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। अब जिन पे हमने गोले लगाए हैं वो समान नहीं हैं। पठत की जगह पे यहाँ पे पठतु हो गया, और पठताम देखिए हमारा पूरा मैच कर रहा है। पठताम, आपठताम की जगह पठताम हो गया, एकदम पूरा मैच कर रहा है। लंग लकार में आ की ज़्यादा रहेंगे, तो अगर आ आपको दिख गया कहीं पे वो लंग लकार होगा, और लोट लकार पठताम, पठन्तु के अनुसार चलता है। देखिए पठताम, आपठताम है तो यहाँ पे पठताम है, आपठतम है तो यहाँ पे पठतम है, आपठाव है तो यहाँ पे पठाव है, आपठत है तो यहाँ पे पठत है, आपठाम है तो यहाँ पे पठाम है। लेकिन कुछ हमारे जो नहीं मैच कर रहे हैं वो हैं आपठत और पठतु, आपठः, पठः, आपठम, पठानी, और आपठन, पठन्तु आ गया है। ये हमारे मैच नहीं होते हैं। और आगे विधिलिंग लकार हम इसमें देखेंगे, उसी प्रकार जैसे वहाँ पे विभक्तियाँ सब में सेम है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब में चल रहा है। विधिलिंग लकार में हमारा है पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठितम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अब हम पठ धातु को में लिट लकार याद करने की कोशिश करेंगे। इसे 10 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ऐसे ही आप 10 बार याद करिए, याद हो जाएगा। तो जब आप ये याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा। लंग लकार और लुढ़ लकार को हमें याद करना पड़ेगा। आपठत, आपठताम, आपठन, आपठः, आपठतम, आपठत, आपठम, आपठाव, आपठाम। उसी प्रकार लोट लकार पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। विधिलिंग लकार पठेत, पठिताम, पठेयुः, पठे, पठितम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। और कुछ संस्कृत में फल हैं जिन्हें हम देखेंगे, जैसे अंगूर। अंगूर को संस्कृत में द्राक्षा बोला जाता है। जामुन को संस्कृत में जम्बू बोला जाता है। केला को संस्कृत में कदली फलम बोला जाता है। का से केला, का से कदली फलम। और बेर को संस्कृत में बदली फलम, यहाँ पे बा है, यहाँ पे बा है। और सिंघाड़ा को संस्कृत में श्रृंगारकम बोला जाता है। धन्यवाद।